हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं आज की एमसीक्यूज की वीडियो शुरू करना चाहती हूं। मैंने ग्रेजुएशन किया है आरए के कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में है, एसकी यानी हैदराबाद से है जो। और मेरा जो करंट ईयर्स 13 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो दिल्ली एम्स में है और मैं कंटिन्यूइंग दिल्ली एम्स की ही जॉब पे हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज। टोटल 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नॉरसेट 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेफर्ड साइट फॉर गिविंग आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट्स इज ए ग्लूटियल, बी डेल्टॉइड, सी वास्टस लेटरालिस, डी इज अम्बिलिकस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, वास्टस लेटरालिस। इन्फेंट्स में यहीं पर मेनली आईएम इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वैक्सीन हो गए या दूसरे कोई भी आईएम इंजेक्शन जो भी जरूरी होते हैं वो वास्टस लेटरालिस मसल में ही दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट मसल होती है थाई यानी क्वाड्रिसेप में। और ये एक बेटर रोल प्ले करती है क्योंकि बाकी जो अदर डेल्टॉइड या ग्लूटियल मसल्स होती हैं इन्फेंट्स में वो डेवलप्ड नहीं होती हैं। तो ये जो मसल होती है दिस इज बेटर डेवलप्ड एंड इसी में जो है आईएम इंजेक्शन दिए जाते हैं इन्फेंसी में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन एज आईएम इंजेक्शन इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में आईएम इंजेक्शन का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शंस हैं 0.5 ml, 1 ml, 2 ml या 5 ml। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5 ml। तो मैक्सिमम वॉल्यूम हम 5 ml तक दे सकते हैं एडल्ट्स में आईएम इंजेक्शन की। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ऑप्शंस हैं ए सबक्यूटेनियस, बी इंट्रामस्कुलर, सी रेक्टल एंड डी इज इंट्रावेनस। तो बच्चों, पैरेंटल रूट जो है वो केवल वो रूट होता है जो हम बॉडी में इंजेक्टेबल्स के थ्रू से देते हैं। या तो आईएम हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया, आईडी हो गया, या तो फिर इंट्रावीनस हो गया। लेकिन पर रेक्टल जो है हम कोई भी ऐसा पेरेंटल थेरेपी नहीं दे मतलब दे सकते हैं। पेरेंटल का मतलब ही इंजेक्टेबल्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी जो है इज नॉट ए पेरेंटल रूट। Question number 4, while administering medication, the client stated that he is not remembering that he was getting this medication before. Appropriate nursing action. Option number A, administer medication, B, record client statement, C, verify the medication order again, and D is inform physician. तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। हमें मेडिकेशन ऑर्डर है अगेन रिव्यू करना है। अगर पेशेंट को याद ही नहीं आ रहा है कि इसने ये मेडिकेशन पहले ली भी है तो हमें अपना मेडिकेशन ऑर्डर दोबारा से रिव्यू करना होगा। अगर हमारी कोई मिस्टेक है तो हमें रेक्टिफाई करनी होगी इमीडिएटली। या अगर पेशेंट इज नॉट एबल टू रिमेम्बर हिज मेडिकेशंस तो उसको भी हमें बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. Long-term use of sedatives and hypnotics in older patients lead to options हैं A, headaches and nausea, B, altered level of consciousness, C, depression and anxiety, and D is sleep disturbance. तो here option डी इज करेक्ट, स्लीप डिस्टरबेंस। तो जो लॉन्ग टर्म सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पे होते हैं उनको यूजुअली आपने देखा होगा पेशेंट्स को, जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स भी होते हैं उनको इंसोम्निया इज द मेजर सिम्टम। उनको नींद नहीं आती होती है और स्लीप डिस्टरबेंसेस होते हैं रात को भी, और कभी कभी तो वो लोग मतलब बड़बड़ाते हैं और नींद में भी उठ जाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। यूज क्वेश्चन नंबर 6, patient is on oral paracetamol 2 tablets every 3 hours. Priority nursing and action for this client is पेशेंट जो है ओरल पैरासीटामोल 2 tablets every 3 hour पे है। ऑप्शंस दिए हुए हैं द पेशेंट्स लेवल ऑफ पेन, B is temperature of the patient, C is the amount of daily dose, and fourth is risk for bleeding. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेली डोज जो है उसको रिव्यू करना होगा, दोबारा से रेक्टिफाई करवाना होगा क्योंकि 2 टैबलेट्स एवरी 3 आवर्स इज ओवर डोज आई गेस। एंड ये पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है
तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी कि वो जो ड्रग ले पैरासिटामोल टैबलेट ले रहा है उसको रिव्यू करना होगा डॉक्टर्स ऑर्डर को। क्वेश्चन नंबर 7, Question number 7, a drug that release flatulence is known as. Options दिए हुए हैं, carminatives, B is purgative, C is antacids and D is astringents. So option number A is correct. Carminatives are the drugs which relieve flatulence. Question number 8, which of the following is not classified under parenteral route of drug administration? ऑप्शंस हैं इंट्रामस्कुलर, बी इज इंट्राडर्मल, सी इज सबलिंगुअल एंड डी इज इंट्रावीनस। तो पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, पहले रेक्टल ऑप्शन जो था एक्सक्लूड हो गया था, यहाँ पे सी ऑप्शन सबलिंगुअल इज नॉट द वन। क्वेश्चन नंबर 9, इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट एन एंगल। स्टूडेंट्स काफी इजी आंसर हो सकता है इसका आपके लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, हालांकि चारों ऑप्शन हम देख लेंगे, 15 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो ऑप्शन नंबर 1 is correct, 15 degrees. Next question is for subcutaneous injection is given at an angle of, options है 15 degree, 30 degree, 45 degree and 90 degree. तो 45 डिग्री जो है सबक्यूटेनियस का एंगल होता है, 45 डिग्री यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, साइज ऑफ नीडल used for IM injection. Size बताना नीडल का, 16 to 18 gauge, 18 to 20 gauge, 22 to 25 gauge and D is 25 to 28 gauge. So correct option, option number C, 22 to 25 gauge. Question number 13, hypodermal injection commonly known as. Options दिए हुए इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस। तो यहाँ पे जो है हाइपोडर्मल का मतलब है डर्मिस के नीचे, और डर्मिस के नीचे जो लेयर आती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू की होती है। तो डर्मिस के नीचे जो इंजेक्शन जाएगा वो होगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर मील इज एब्रीविएटेड एज। आफ्टर मील जो टैबलेट्स जो मेडिकेशन या इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं उसको क्या एब्रीविएट करते हैं? तो ऑप्शंस दिए हुए PRN, PM, PC एंड HS। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, PC। PC का मतलब होता है पोस्ट सीबम, CIBUM। तो ये एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड का जो हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं वो है आफ्टर मील्स। और अगर PM दिया हुआ है, PM, तो उसका मतलब होता है इन द इवनिंग। अगर कोई मेडिसिन लिखी है स्पेशली इन द इवनिंग लेने के लिए तो डॉक्टर्स PM भी लिखते हैं। Question number 15, patient on continuous IV infusion develops edema at the IV site. It suggests पेशेंट IV infusion पे है और उसने edema develop किया, यानी swelling at the IV injection site. तो इट सजेस्ट, क्या सजेशन हो सकता है आपकी तरफ से? ऑप्शंस दिए हुए हैं, A इज पेन, B इज इन्फिल्ट्रेशन, C इज फ्लेबाइटिस एंड D इज थ्रोम्बोसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस में है जो हमारी IV साइट होती है वहां पे वेन में जो इन्फिल्ट्रेशन होकर इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम फ्लेबाइटिस कहते हैं। और ये काफी तरीके से मतलब हम जज कर सकते हैं कि ये फ्लेबाइटिस है। इनिशियली तो वार्मथ होगी, रेडनेस होगी आईवी कैनुला साइट पे, फिर एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, द इनफिल्ट्रेशन भी हो सकती है, तो ये और पेन भी होगा। तो पेन काफी ज्यादा भी हो सकता है पेशेंट को, और जो मेडिसिन है वो विल नॉट गो फॉरवर्ड, मतलब आपको लगेगा ड्रिप बंद हो गई है और जा ही नहीं रहा है इंजेक्शन इन्फ्यूजन। तो ये एक इंसाइन हो सकता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एक स्कोरिंग सिस्टम भी होता है, रेटिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के केसेस में, और वो है विप स्कोरिंग। तो विप स्कोरिंग भी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं से भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का क्वेश्चन आ रहा है तो विप स्कोर का भी आ सकता है। अगर आपको एक वीडियो देखनी है डेडिकेटेड टू रेटिंग स्केल्स, तो आप जल्दी से जाके मेरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं।
दो वीडियोस हैं जो डेडिकेटेड टू रेटिंग स्केल हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे रेटिंग स्केल उसमें जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन इन क्लाइंट विद इनफिल्ट्रेशन इज। अगर किसी पेशेंट को फ्लेबाइटिस हुआ है, इनफिल्ट्रेशन हुआ है, तो क्या नर्सिंग एक्शन होगा? अगर आप जा रहे हैं पेशेंट को इंजेक्शन देने के लिए, मान लो बोलस, और वो इंजेक्शन जा नहीं रहा है और इनफिल्ट्रेट हो गया टिश्यू में, तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट इज ए स्टॉप आईवी इन्फ्यूजन, बी हॉट एप्लीकेशन, सी एप्लीकेशन कोल्ड एप्लीकेशन, डी इज इन्फॉर्म द डॉक्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे पहले तो हम स्टॉप करेंगे जो भी आईवी ड्रग या आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द फॉलोइंग आर द साइट्स ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इन एडल्ट एक्सेप्ट। जो सारी साइट्स हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की, उसमें सारी ही करेक्ट है एक्सेप्ट ए इज कैप्यूला, B is upper arm, C is lower abdomen, and D is anterior upper thigh. तो सबक्यूटेनियस कहाँ कहाँ देते हैं? स्कैपुला पे देते हैं। आई थिंक स्कैपुला पे तो कोई सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे स्कैपुला इज करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट दिया हुआ है तो एक्सेप्ट स्कैपुला, ऑल द थ्री आर द सबक्यूटेनियस साइट फॉर इंजेक्शन। Next is question number 18, which among the following sizes of IV cannula has the largest diameter? इसमें से 16, 18, 20, 22। तो अगर आप देखा जाए तो जब जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे डायमीटर छोट थिन होता जाता है नीडल का। तो सबसे बड़ा जो डायमीटर होता है वो 16 गेज नीडल का होता है, तो 16 गेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, मसाजिंग मेडिकेशन ओवर द स्किन इज। जब हम मसाज करते हैं मेडिकेशन स्किन के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? इनक्शन, इनहेलेशन, इंस्टिलेशन या इरिगेशन? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे इनक्शन, ऑप्शन नंबर ए। इनक्शन इज मसाजिंग ऑफ मेडिकेशन ओवर द स्किन, जिसको हम टॉपिकल एप्लीकेशन भी बोलते हैं। यूजुअली स्किन के प्रोडक्ट्स जो हैं मसाजिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे तो उसको इनक्शन ही बोला जाता है। Question number 20, taking medication directly into the respiratory tract is termed as। ऑप्शंस वही चार दिए हुए हैं, इनक्शन, इनहेलेशन, इंस्टिलेशन और इरिगेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑफ कोर्स इनहेलेशन। क्वेश्चन नंबर 21, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द आईज इज नोन एज। वही चार ऑप्शंस हैं, इनक्शन, इनहेलेशन, इंस्टिलेशन एंड इरिगेशन। तो आईज की मेडिसिन जब हम देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम इंस्टिलेशन बोलेंगे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एडमिनिस्ट्रेशन 22, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टीम इनहेलर इज। ऑप्शंस है अल्ट्रासोनिक, नेल्सन्स इनहेलर, जेट इनहेलर एंड मार्श इनहेलर। करेक्ट आंसर है नेल्सन्स इनहेलर। ये एक बहुत ही ओल्ड टाइप का इनहेलर है, 1860s में इन्वेंट हुआ था ये इनहेलर, और ये रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स लाइक ब्लॉक्ड नोज और साइनोसाइटिस और कोल्ड चेस्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इससे स्टीम ली जाती है। ये एक केतली होती है हमारी, जो चाय जिसमें पोर करते हैं हम लोग, उस टाइप का होता है। तो जहां से चाय हम लोग पोर करते हैं कप में, वहां से जो है स्टीम बाहर आती है, तो ये नेल्सन इनहेलर के नाम से जाना जाता है। हमने जो फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है उसमें जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, करंट राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस आर। ऑप्शंस है 5 राइट्स, 7 राइट्स, 8 राइट्स एंड 10 राइट्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 राइट्स। 10 राइट्स इज द करेक्ट आंसर फॉर मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से राइट्स हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज right patient, then right medication, right dose, then right route, right time, right patient education, and right documentation, right refuse, right to refuse, sorry, right assessment, and last is right evaluation. So these are the 10 rights for medicine administration. Question number 24, adjuvant drug used during anesthesia is।
एडजुवेंट का मतलब है एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग जो एनहांस करता है इफेक्टिवनेस ऑफ मेन ड्रग का। तो यहाँ पे जो है एनेस्थेशिया है मेन ड्रग, एनेस्थेशिया को एनहांस करने के लिए हम क्या ऐसा मेडिकेशन देते हैं जो उसके इफेक्ट को एनहांस करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड, जो एक गैस की फॉर्म में होती है। तो ये एनेस्थेशिया के इफेक्ट को एनहांस करती है। Question number 25. What should be added to normal saline which is connected to arterial line measuring blood pressure? Options है protamine, B is calcium, C is potassium and D is heparin. Correct option है heparin. Question number 26. The nurse should check the prescription before administering the medication to a patient. ऑप्शन है एक बार देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार या फिर 4 बार। तो करेक्ट आंसर है 3 बार देखना है आपको, 3 टाइम्स। और क्यों कब 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 देखना है? व्हेन द मेडिकेशन इज टेकन आउट फ्रॉम द ड्रॉर, जब हम ड्रॉर से बाहर निकालते हैं मेडिकेशन को। व्हेन द मेडिकेशन इज बीइंग पोर्ड, जब हम लोड करते हैं या हम मेडिकेशन का टैबलेट्स निकालते हैं स्ट्रिप से। और थर्ड टाइम जब देखना है व्हेन द मेडिकेशन इज बीइंग पुट अवे और एट द बेड साइड, बेड साइड पे हमें दोबारा चेक करना है। तो ड्रॉर से निकालते हुए करना है, स्ट्रिप में से मेडिकेशन लेते हुए, इंजेक्शन लोड करते हुए देखना है, और लास्ट टाइम जब हम पेशेंट को दे रहे होते हैं तब वहां पे बेड साइड पे चेक करना है। 3 बार हमें मेडिकेशन की प्रिस्क्रिप्शन चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन? ऑप्शंस है ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, बी इज इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन, सी इज इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड डी इज Z-Track. And the correct answer is intradermal scratch injection. Question number 28. When administering a penicillin injection, the nurse observes a fine rash on the patient's skin. The immediate nursing action would be, options दिए हुए, A. Administer the medication with CPM, B. Administer the medication and notify the physician, C. Withhold the medication and notify the physician, and D is apply ice packs on the rashes. तो option C is correct here. Withhold the medication and notify the doctor. अगर पेशेंट की स्किन में फाइन रैशेस हैं तो डेफिनेटली किसी का रिएक्शन, पेनिसिलिन का रिएक्शन हो सकता है। तो हमें डॉक्टर को इमीडिएटली नोटिफाई करना है एंड विदहोल्ड करना है ड्रग को। क्वेश्चन नंबर 29. Cone shaped or oval shaped drug which is inserted into the rectum and which melts at the body temperature is known as. First is option is suppositories, second is enema, third is Polis catheter, and fourth is rectal tube. And of course, option A is correct, suppositories. Question number 30. Administration of medication into the subarachnoid space is also known as. Options हैं intrathecal, B is intraosseous, and C is intradermal, and fourth is subcutaneous. तो यहाँ पे intraosseous यानी ऑप्शन B is the correct answer. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर A है is the correct answer. इंट्राथीकल, इंट्राथीकल जो होता है वो डायरेक्टली हम सब एरोक्नॉइड स्पेस में देते हैं, जबकि इंट्राओसियस ये IO के नाम से भी जाना जाता है, ये ड्रग जो है बोन मैरो में डायरेक्टली दिया जाता है। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, आप प्लीज याद रखिएगा। जो इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का वो डायरेक्टली इंजेक्शन जो है स्पाइनल कैनाल में जाता है और ये सीधा सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है, जो कि सेरिब्रोस्पाइनल को, स्पाइनल फ्लूइड को टच करती है, और ये जो ड्रग है डायरेक्टली फिर CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है। तो इट इज यूजफुल इन सेवरल एप्लीकेशंस लाइक स्पाइनल एनेस्थेशिया में यही जो एप्लीकेशन है ये यूज की जाती है। वो एक इंट्राथीकल ड्रग दिया जाता है जब स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया जाता है। तो समटाइम्स कीमोथेरेपी भी यहीं से जाती है, और पेन मैनेजमेंट के लिए भी जो ड्रग्स होते हैं वो इसी रूट से जाते हैं। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। टोटल 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से। तो अभी नॉर्सेट 8 जो है प्री आने वाला है आपका 12 अप्रैल को। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। अच्छा करिए, अच्छे से रिव्यू करिए, MCQ सॉल्व करते रहिए।
ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दैट डे एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।